कि हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर खत्म कर लिया है और पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में जितने थ्योरी और जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे सब कुछ डन हो चुका है। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव इस बुक में, ये जो ऑब्जेक्टिव का बुक है इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं प्रैक्टिकल भी मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अभी सॉल्व नहीं करेंगे, उसको अलग से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? अभी हम लोग थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव जितने हैं उसको डन करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में बनाए हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव में भी आके प्रैक्टिकल बनाए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी अगर खत्म करना है तो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अलग से करें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मिलेगा तो उसको अलग कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8 से शुरू हुआ है। पार्टनरशिप फंडामेंटल का पेज नंबर 8 से ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है। लिखा है, बाबू ध्यान देंगे, एसपीपीटी बुक है, सभी लोगों के पास है ना ये किताब? सभी लोगों के पास किताब है ना? 2025 सेशन का नया वाला होना चाहिए। अगर पुराना होगा तो बाबू मिसमैच करेगा। अगर पुराना किसी के पास होगा तो क्वेश्चन नंबर कहीं इधर उधर दिया होगा, आप लोग मिलाते रहिएगा। ठीक है, अगर मिसमैच किया तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला बताएंगे, कहता है साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। आप लोग बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप फर्म का होता है वो क्या आवश्यक होता है या अनावश्यक होता है, माने कंपलसरी होता है या अननेसेसरी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। बताया था मैंने कि जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का वो ऐच्छिक है, आप चाहे तो कराए ना चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी सभी लोग टिक कर लेंगे। सभी लोग पेंसिल लेकर के जरूर बैठेंगे, जो ऑप्शन सही होंगे उसको सही जवाब देना है और मेरे कहने के बाद उसको टिक कर लेना है। समझ गए बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बातें नहीं करनी है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। एक आदर्श साझेदारी का गुण है, एक आदर्श साझेदारी मैंने पढ़ाया था मेरिट ऑफ आइडियल पार्टनरशिप। आइडियल पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ाया था ना जी। चलिए तो मेरिट बताएंगे, क्या उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, यानी पारस्परिक विश्वास होता है? क्या ऑनरिंग पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख का सामान उसमें होना चाहिए? यस सर। ट्रू एंड फेयर अकाउंट यानी सच्चे और निष्पक्ष खाते बनाए जाने चाहिए? यस सर, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस सही है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना जी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो अभी रहने देंगे, 4 पे आ जाते हैं और मुझे 4 नंबर क्वेश्चन भी बाबू प्रैक्टिकल ही दिख रहा है, तो इसको भी अभी साइड कर देंगे, प्रैक्टिकल सारे अलग से करेंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। शुरू करें क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे सभी लोग। स्थिर पूंजी खाता में किस मद को नहीं दर्शाया जाएगा? Which of the following item will not appear in the partners फिक्स कैपिटल अकाउंट? पढ़ाया था मैंने, फिक्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था ना। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कहता है क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को हम लोग दिखाएंगे? पूछा है कौन सा नहीं दिखाएंगे, तो क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। फिक्स मेथड ध्यान में है क्या? फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को हम लोग दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं? सॉरी, क्वेश्चन पूछा है कि क्या नहीं दिखाते हैं, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिखाते हैं? यस सर, नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का प्रारंभिक शेष नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। यानी कि बाबू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को दिखाते हैं। सिर्फ एक ही आइटम ऑप्शन नंबर बी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको नहीं दिखाते हैं। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, बी है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? जवाब देना है, सबको जवाब देना है। अगले क्वेश्चन का बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है, माने पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनरों का सैलरी डेबिट होता है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर अच्छे से आपको फॉर्मेट याद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो जल्दी से बताइए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, देन उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर इधर डेबिट साइड में आकर के सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट का बंटवारा खत्म। तो इन आइटम्स पे पकड़ है तो कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। समझ गए? तो सैलरी को कहाँ दिखाते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। बहुत बढ़िया। आगे कहता है बाबू, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कहता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, यानी साझेदारी अनुबंध बनाना है, बताएंगे क्या ये कंपलसरी होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना क्या अनिवार्य होता है? या ऑप्शन नंबर बी क्या वॉलंटरी यानी ऐच्छिक होता है? या ऑप्शन नंबर सी अंशतः अनिवार्य होता है, पार्टली कंपलसरी? या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे क्या होता है? वॉलंटरी, ऐच्छिक होता है। एग्रीमेंट बनाना भी ऐच्छिक होता है। क्लियर है ना बात? चलिए ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। और देखिए ना, बड़ा ही मजेदार बात है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बाबू 2017 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, अभी हाल फिलहाल में 24 में भी पूछा है। देख रहे हो, बगल में दिया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े क्या? नहीं पढ़े? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? साझेदारी अधिनियम इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, बताएंगे? पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, बताएंगे बाबू? पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौखिक हो सकता है, यानी ओरल हो सकता है? यस सर। ऑप्शन नंबर बी लिखित यानी रिटेन हो सकता है? यस सर। ऑप्शन नंबर सी मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है? यस सर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। टिक कर लीजिए सी पर। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करेंगे बाबू। पीछे क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो। कहता है कि साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। The interest on partners capital account is to be credited to, जल्दी से ध्यान देंगे बाबू। जब बात आती है क्रेडिट करने की, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछ रहा है कि इसको क्रेडिट कहाँ करते हैं। तो अगर आप दो चीजें ध्यान देंगे, दो चीजें, जब भी डेबिट क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है तो दो बातों पर ध्यान देंगे। आपने कुल मिला के इस चैप्टर में दो ही चीज पढ़ी है, एक पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पढ़े हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले पढ़े थे, उसके डेबिट साइड में हम लोग सैलरी को, कमीशन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये सब दिखा रहे थे। क्लियर है बात? लेकिन वही सारे आइटम क्रेडिट साइड में आ जा रहा था जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। समझ रहे बात? समझ रहे हो बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हम दिखाते थे, वही सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते थे। तो ध्यान रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्रेडिट। इस क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में कहां दिखाते थे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के तो डेबिट में दिखाते थे, लेकिन क्रेडिट में कहां दिखाते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो ऐसे ध्यान रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। पूछेगा डेबिट में कहां दिखाते थे, क्रेडिट में कहां दिखाते थे, तो याद होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने पढ़ा है, उसके डेबिट में ये सारे आइटम दिखते हैं, लेकिन जब क्रेडिट पूछेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है बात? चलिए तो कौन सा आंसर सही है बाबू, बोलिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑलरेडी आंसर बता दिया है मैंने। ऑप्शन नंबर सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कहां करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग फोकस करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 पे साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज, बताएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉस टू द बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए हानि माना जाता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय के लिए लाभ यानी प्रॉफिट टू द बिजनेस माना जाता है? यस सर। ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट टू पार्टनर्स माना जाता है, पार्टनरों के लिए प्रॉफिट माना जाता है? नहीं, उन पर तो चार्ज किया जाता है उनसे। ऑप्शन नंबर डी बैंक को हानि, लॉस। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये बैंक इसमें क्या कर रहा है? बैंक को हानि क्यों होगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से? चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू? ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए, और इसीलिए इसको कहां दिखाते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है बात? चलिए इस तरह से अगर पकड़ रहेगा एक एक टॉपिक पर, तो कहीं से भी कैसा भी सवाल एग्जाम में आ जाए या कहीं भी किताब में भी दे दे, आराम से बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट का एक एक वर्ड एकदम पकड़ है बढ़िया से, एक एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है ढंग से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बाबू जवाब देने का कोशिश करो, क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करो। लिखा है
करंट अकाउंट पढ़ाए थे जी। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल आर। अरे पूछा है सिंपल कि करंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब पार्टनरों का कैपिटल ऑप्शन हमारे फ्लक्चुएटिंग हो। फ्लक्चुएटिंग में सही कोई अकाउंट में बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी, जब पार्टनरों का कैपिटल फिक्स हो। यस सर। ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलेटिंग हो। सर्कुलेटिंग नाम का हम लोग कोनो चीज नहीं पढ़े किताब में, है ना जी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या होगा? फिक्स हो। यानी करंट अकाउंट हम लोग तभी खोलते हैं जब पार्टनरों का कैपिटल फिक्स हो। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। हाँ जी, पढ़ाए थे क्या? फीचर से सवाल पूछा है। पार्टनरशिप हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड, सीमित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी अनलिमिटेड, असीमित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी एट विल यानी इच्छा पर हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। पहली बात कि पार्टनरशिप हो सकता है, ऐसा पूछा है। हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। तो पहली बात, अनलिमिटेड तो होता ही होता है ना। पार्टनरशिप जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हमारी इच्छा के अनुसार भी पार्टनरशिप फर्म चलता है। हम अपनी इच्छा से बनाएंगे और अपनी इच्छा से उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए एट विल भी आंसर सही होगा। और कभी कभी पार्टनरशिप में कुछ कुछ चीजों को लिमिट भी कर दिया जा सकता है। पूछा है पार्टनरशिप हो सकता है, तो हम लोग चाहें तो अपने मर्जी से पार्टनरशिप में लिमिटेशन भी लगा सकते हैं लायबिलिटी को लेकर के। इन जनरल होता नहीं है, सामान्य तौर पे नहीं होता है, बट हम चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी तो सही दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर ए को भी कुछ हद तक सही माना जा सकता है। और चूंकि दो दो ऑप्शन सही हैं, एग्जैक्टली सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल बी को आंसर नहीं मारेंगे, मतलब अनलिमिटेड को केवल आंसर नहीं मारेंगे, क्योंकि एट विल भी सही है। इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यानी एट विल तो अनलिमिटेड तो होता ही होता है, ऑप्शन नंबर बी तो सही है ही। एट विल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर ए जो कहता है कि लिमिटेड, तो कुछ हद तक हम चाहें तो लिमिटेड भी कर सकते हैं। होता नहीं है, बट कर सकते हैं। लिमिटेड करना होगा तो अलग से हमें डीड में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर डीड में हम लोग लिख देते हैं, सभी पार्टनर सहमत हो जाते हैं, तो लिमिटेड भी किया जा सकता है। इसीलिए आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी सही है। क्लियर है बात? थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 15, 14 कहता है साझेदार का दायित्व होता है, जवाब देने का कोशिश करें। साझेदार का दायित्व होता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड, क्या पार्टनरों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है? ऑप्शन नंबर बी अनलिमिटेड होती है, या ऑप्शन नंबर सी लिमिटेड टू कैपिटल होता है, या इनमें से कोई नहीं? बाबू जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। पार्टनरशिप के बारे में जब पूछ रहा है तो पार्टनरशिप हो सकता है, यानी पार्टनरशिप माने रिलेशन के बारे में पूछ रहा था। एट विल हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, ऊपर पढ़े थे ना जी हम लोग, लिमिटेड भी हो सकता है। लेकिन पार्टनरों की लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। इसके पहले वाला जो 13 किए थे उसमें पार्टनरशिप के बारे में पूछा था। अभी क्या पूछ रहा है? 14 नंबर, पार्टनरों के लायबिलिटी के बारे में। और लायबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पार्टनरों के फीचर, पार्टनरशिप के फीचर्स में, कि पार्टनरों की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, अनलिमिटेड, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है बाबू? ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पार्टनरों की लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर है बात? क्योंकि लिमिटेड और लिमिटेड टू कैपिटल ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे और नॉन ऑफ दिस भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दे सभी लोग, पीछे बाबू बात ना करो। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। लिखा है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी साझेदारी संलेख को कहा जाता है। बताएंगे? पढ़ाए थे क्या? जब पार्टनरशिप डीड टॉपिक पढ़ाए थे तो उसी में बताए थे इसके कुछ अदर्स नेम भी होते हैं। और देख रहे हो हर एक पॉइंट से सवाल पूछा है, हर एक पॉइंट से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बताएंगे, पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जानते हैं? प्रोस्पेक्टस, यानी प्रविवरण कहते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा जानते हो ये प्रोस्पेक्टस और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो ये शब्द है ना दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी, ये कंपनी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों शब्द मिलेंगे।
ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के सिद्धांत कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी साझेदारी का अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। मैंने ध्यान से लिखवाया था और कई बार रिवीजन भी करवाए थे, फोकस भी करवाए थे बाबू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और देखो आ भी गया है। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े क्या? तो ये 16 नंबर तो प्रैक्टिकल है, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अरे बोलो ना भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो 17 नंबर कहता है किसी समझौते के अभाव में, सभी को जवाब देना है, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द ऑप्शंस ऑफ द एग्रीमेंट, इन द ऑप्शंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। बताएंगे बाबू, अगर एग्रीमेंट ना बना हो, अगर एग्रीमेंट ना बना हो तो प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है इक्वली, ऑप्शन नंबर बी कहता है कैपिटल रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी कहता है इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, विभिन्न अनुपातों में, या ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बराबर बराबर यानी इक्वली सही है। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में, सभी लोग जवाब देने का कोशिश करें। साझेदारी समझौते के अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज, टॉपिक क्या है बाबू? साझेदार के ऋण पर, और एग्रीमेंट नहीं बना इन द ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर है बात? तो साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है, बताएंगे इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड, बताएंगे कितना परसेंट? यानी अगर सिंपल भाषा में कहे तो एग्रीमेंट ना बना हो तो पार्टनरों के लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 6%, ऑप्शन नंबर सी 8%, ऑप्शन नंबर डी 4%। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 6%। लॉक कर दिया जाए 6%। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, बताएंगे बाबू, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी एग्जाम में आया था, किए थे हम लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस बार। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शैल, यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है तो पार्टनर को क्या दिया जाएगा या क्या नहीं दिया जाएगा उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए वेतन दिया जाएगा। अरे भाई एग्रीमेंट नहीं बना है तो क्या सैलरी दिया जाएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी सैलरी नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी उन साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं। बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म। नहीं। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेतन नहीं दिया जाएगा। एग्रीमेंट अगर नहीं बना है तो आप कितना हो काम कर लीजिए, आपको कोई अलग से सैलरी नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल है, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। फिर से वही सवाल, इन ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट यानी कि साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कितना परसेंट बाबू? इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय द फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। पढ़े क्या? बाबू जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दो। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़े। कहता है कि इन पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड। बताओगे? ध्यान देना, ये नहीं पूछा है कि इन द ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट। अक्सर लोग गलत हो जाते हैं ऐसे सवालों में, ऑप्शन में दे देगा बराबर। ठीक है, ध्यान रहे। पूछा है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं। ऑप्शन नंबर ए इक्वली बांटते हैं। फट से लोग टिक कर देंगे, हाँ सर इक्वली बांटते हैं। अरे इक्वली तो तब बांटते हैं ना जब एग्रीमेंट ना बना हो, और यहाँ तो एग्रीमेंट की कोई चर्चा ही नहीं है, तो इक्वली क्यों मारेंगे? और इस बात को कई बार जब हम प्रैक्टिकल पढ़ा रहे थे तभी कई बार चर्चा किए थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो उसके अनुसार बांटेंगे, नहीं दिया है तो सेक्शन 13 को फॉलो करेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बाबू
कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? 22 नंबर ना। बताइएगा कि प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं? इक्वली, कैपिटल के रेशियो में, एज पर एग्रीमेंट। ये ऑप्शन नंबर डी ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एज पर एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़े क्या? निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? फीचर पूछा है, फीचर। Which one of the following is not the feature of partnership? बताएंगे क्या एग्रीमेंट नहीं होता है? कौन सा फीचर नहीं है ये बताना है। तो क्या एग्रीमेंट फीचर नहीं है? है। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है? होता है। क्या लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है? नहीं होता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? 2 और मोर पर्सन नहीं होते हैं। तो केवल एक ही आंसर होगा इसमें, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। बात नहीं करो, बात नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दो। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। बताओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं बाबू? ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व फंड बनाने के लिए। देख रहे हो, फटाफट आंसर बता रही है। इन्हें की ऑप्शन हम पढ़ लेता पता है, क्योंकि बताना भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर उसका मालूम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं भाई? इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए। और ये पता ना कितनी बार हम लोग पढ़े होंगे, है ना? तो ऑप्शन हमारे, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हमारे क्रिएट रिजर्व फंड। नहीं, रिजर्व तो उसका एक छोटा पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। अरे ना, ये काम किसका है बाबू? नेट प्रॉफिट पता करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं। ऑप्शन नंबर सी, फाइंड आउट इंडिविजुअल प्रॉफिट। यस सर। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फिर से एक आसान सा सवाल। अच्छा देखो जरा गौर करना बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन को देखो, दो तरीके से प्रेजेंट किया है। अब बड़ा मजेदार है, देखना गौर से। लिखा है 25, देखना बड़ा मजेदार तरीके से सवाल पूछा है। आसानी से नहीं पूछ लिया है, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके, टेक्निकल भाषा इस्तेमाल किया है। लिखा है, हम पढ़ लें, तुम ही लोग पढ़ोगे? हम पढ़े तो मुंह बंद करो। कहता है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। इन अ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज। कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। तो देखो ऊपर वाला जो लाइन लिखा है इसका तो आपने डायरेक्ट आंसर बोल दिया। नीचे वाला लाइन डायरेक्ट पूछा ही नहीं है। ये नहीं पूछा है नीचे वाला लाइन, फिर से सवाल पूछा अथवा करके, पूछा ही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, ऐसा नहीं पूछा है। देखो कैसे सवाल पूछा है, सवाल पूछने का तरीका देखो। कहता है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार हो सकती है। यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? रिवाइज्ड इंडियन कंपनीज रूल 2014 इज 50। मैंने पढ़ाया था जब 2 और मोर पर्सन फीचर पढ़ाए थे, तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। लेकिन ये मैक्सिमम 50 कहाँ लिखा है इसके बारे में बताते। कहाँ लिखा है? कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का रूल नंबर 10 में बताया गया है। इसमें तो रूल नंबर भी नहीं पूछा, हम तो रूल नंबर भी पढ़े हैं, है ना जी? तो मतलब अच्छा है सवाल को इस तरीके से पूछना चाहिए, ठीक है? और एग्जामिनेशन में बाबू 2017 में 2022 में आया हुआ था, क्या पता अगले बार आ जाए आप लोग के। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, कैसा लगा? अच्छा देखो, एक भी ऐसा सवाल है क्या जो फंस रहा है? कोई भी सवाल फंस रहा है क्या? जब टॉपिक, एक एक टॉपिक को इतनी ईमानदारी से पढ़ोगे, इतने शिद्दत से पढ़ोगे, तो कैसे फंस सकता है सवाल? समझ में आ रहा है क्या? जब एक एक टॉपिक को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं? फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा सर। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आगे भी किया जाए, आगे भी किया जाए। ओके, जरा ध्यान